एक लड़का था जिसका सपना था कि वह एक न एक दिन बड़ा आईपीएस ऑफिसर बनेगा। अब वह जब भी पढ़ने बैठता था तो उसे लगता था अभी तो बहुत सारा समय है, कल पढ़ लूँगा। कल पढ़ने बैठता था तो सोचता था अभी तो एग्ज़ाम में बहुत टाइम है, परसों पढ़ लूँगा। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। अब एग्ज़ाम के दिन काफ़ी नज़दीक आ गए थे। उस लड़के को टेंशन होने लगा कि अब तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, और हाँ, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा वरना मैं फेल ही हो जाऊँगा। अब जैसे ही वह किताबों के पास गया, उसने एक किताब खोली। अब उस किताब में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या तो पढ़े और क्या नहीं। उसके पास करीबन 8 दिन बचे हुए थे जिसमें उसको सारा सिलेबस याद करना था। अब वह करे तो करे क्या, एक दिन 2 दिन में उसको एक किताब सारी कंप्लीट करनी थी और उसे किताब में ही नहीं समझ आ रहा था कि क्या पढ़े और क्या नहीं, क्योंकि अचानक इतने सारे किसी इंसान के दिमाग में कैसे फिट हो सकते हैं। उसने सोचा कि अब मेरा क्या होगा। अब जैसे तैसे उसने 8 दिन तक तो पढ़ाई कर ली, लेकिन पास में एग्ज़ाम का दिन आ गया। अब उसने एग्ज़ाम भी दे दी। अब रिज़ल्ट का टाइम आ गया तो वहाँ फेल हो गया। उसकी सारी उम्मीदें टूट गई। अब उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह काम को टालता गया, वही काम उसका बढ़ता गया। अगर उसी समय वहाँ धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करता रहता तो शायद उसका इतना सारा बोझ उसके सर पर नहीं आता और वह एग्ज़ाम में पास भी हो जाता। थोड़ा थोड़ा करने से ही हमारा काम हल्का होता है, ना कि अचानक एक साथ करने से काम बढ़ता है। एक साथ अगर आप टालते जाओगे, काम को टालते जाओगे तो वहाँ एक बड़ा रूप धारण कर लेगा। इसलिए कभी भी पढ़ने बैठे तो डेली 1-1 घंटा डेली बैठे। ऐसा करने से आपका दिमाग भी फ्रेश रहता है, आपके दिमाग में आप क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से फिट हो जाते हैं और आपका सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। साथ ही साथ आपको एग्ज़ाम के टाइम में इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और आपके नंबर भी अच्छे आते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको स्टूडेंट हो तो सब कुछ समझ आ गया होगा कि आपको कैसे पढ़ना है और कैसे नहीं। और उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।